हेलो फ्रेंड। प्लेट देख के तो आपको लग रहा होगा कि मुझे भी बना के कोई दे दे या खिला दे। तो जाइएगा ना, मैंने जो वीडियो डाला है उसको पूरा देखिएगा और उसी तरह से झटपट लिट्टी चोखा बना के अपने तैयार करिएगा और अपने चाइनो वालों को भी खिलाइएगा और जो आपके घर में बनाते हैं उनसे भी बनवाइएगा। झटपट बगैर कंडे की आग के किस तरह से मैंने लिट्टी बनाई है ज़रूर देखिएगा वीडियो को पूरा। चोखा बनाने के लिए सबसे पहले हमें आलू चाहिए। आलू को हम उबालेंगे। उसको अगर आग होती कंडे की तो उसमें भून सकते थे, लेकिन उबालेंगे। टमाटर, बैगन, हरी मिर्च, लहसुन की कुछ कलियां और हरा धनिया, अदरक और नींबू, ये सब चोखा बनाने के लिए। और प्याज, ये चोखा बनाने के लिए होगा। और जो हम सत्तू बनाएंगे, सत्तू में क्या क्या मिलाएंगे और आटा कैसे सानेंगे उसके लिए मेरे पास क्या है, इनो पाउडर है। बेकिंग सोडा नहीं है, इसलिए मैं इनो पाउडर का यूज करूँगी। और ये कुछ घी है, 2 चम्मच है, 2 या 3 चम्मच। और ये अजवाइन है। और जो ये रखा है आम का मसाला है, जो आम का अचार होता है उसका मसाला है। मेरे पास सत्तू नहीं है तो मैं जो भुने हुए चने होते हैं उन्हीं को मैं उसके छिलके निकाल लूँगी और उन्हीं से सत्तू बनाऊँगी। उसको मिक्सी में पीस के सत्तू तैयार कर लूँगी। तो चलिए इसको पहले तैयार करते। सबसे पहले हम देखते हैं क्या कर रहे हैं इसमें। तो इसको हम इसके छिलके उतार के और तैयारी करते हैं लिट्टी चोखा बनाने की। सबसे पहले मैं बैगन को भूनूंगी। तो बैगन को भूनने के पहले मैं इसको देख लूँगी ख़राब तो नहीं हो। बीच से चीरा लगा के इसके अंदर लहसुन की जो कलियां हैं उसके छिलके उतार के इसके अंदर उसको डालूँगी बैगन के अंदर। और इसके ऊपर से फिर तेल भी लगाएंगे। तो इस तरह से हम जो हमने कट लगाया है चाकू से उसके अंदर हम बैगन की कली डाल देंगे। इसी तरह से सारे बैगन में हमने जहाँ जहाँ कट लगाएंगे वहाँ पर एक एक कली बैगन के अंदर डाल देंगे और फिर उसके ऊपर तेल लगा के उसे भुनने के लिए रख देंगे हम गैस पर। क्योंकि हमारे पास कंडे की आग नहीं है तो हम इसी को गैस पर ही बनाएंगे। और इसी तरह से लिट्टी भी हम आज उसमें आग में नहीं बनाएंगे, कंडे की कुकर और अप्पे मेकर में बनाऊंगी। दोनों का यूज करके दिखाऊंगी किसमें किस तरह से बनती है। जब तक हमारे बैगन और टमाटर आग में भून रहे हैं तक तो हम दूसरी तैयारी भी कर लेते हैं। आलू को भी हम उबलने के लिए रख देंगे जिससे वो अच्छे से उबल जाएगा। आप जितना चोखा बनाए उसी के अनुसार अपनी सामग्री रखें, वेजिटेबल रखें उसी के अनुसार। मुझे थोड़ा बनाना है इसीलिए मैं थोड़ा ही कर दूँ। अब इस तरह से हम जो भुने हुए चने हैं उनको हाथ से मसल के छिलके निकाल लेंगे। हाथ से नहीं होगा तो इसी के ऊपर थोड़ा कटोरी को ऐसे इस तरह से करेंगे तो छिलके जल्दी ही निकल जाएंगे। और छिलके निकाल के देखो इस तरह से साफ़ बिल्कुल चने निकल आए हैं। अब हम इन्हें मिक्सी में पीस लेंगे, मिक्सी में डाल के और इसको सत्तू तैयार कर लेंगे। लीजिएगा सत्तू बनके तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम सबसे पहले आटा लगा के रख देते हैं कि क्योंकि थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए आटा को रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसमें अजवाइन डालूँगी, थोड़ा सा क्रश करके डालूँगी जिससे उसमें अच्छे से खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी अच्छे से आएगा। और इसी में मैं घी डालूँगी मोहन के लिए। उसमें आटे में थोड़ा सा घी डालूँगी, 2-3 चम्मच होगा। छोटी चम्मच से जो नाश्ते वाली चम्मच होती है उससे 3 चम्मच घी होगा। इसी तरह से अपने हिसाब से थोड़ा देख लें कि कितना आना चाहिए उतना ही डालें। और इसके बाद मैं इसमें नमक डालूँगी थोड़ा, क्योंकि नमक हर खाने का राजा समझो। नमक के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कितने भी उससे बनाओ अच्छे से बनाओ, अगर नमक नहीं होगा तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम इस तरह से सबको मिला लेते हैं और मिला के तैयार कर लेते हैं। अभी इसमें एक चीज़ और डालना है हमें, पहले हम सबको अच्छे से मिला के तैयार कर लेते हैं। अब इसमें मैं क्या डालूँगी, इनो पाउडर। अगर आपके पास बेकिंग सोडा है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने इसमें इनो पाउडर का यूज किया है। 1 चुटकी या 1.5 चुटकी के लगभग इसमें मैं बेकिंग सोडा
इनो पाउडर मिलाऊंगी, जिससे वो अच्छे से फूल जाएंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके हम रोटी की तरह आटा गूँथ लेंगे। जिस तरह से रोटी बनाते हो उसी हिसाब से हमें आटा गूँथना है, ना टाइट गूँथना है ना ज़्यादा मतलब बिल्कुल गीला करना है। इसी के अनुसार गूँथना है, जैसे हम रोटी बनाते हैं घर में उसी के अनुसार इसको थोड़ा थोड़ा पानी करके आटा तैयार कर लेते हैं। देखिए मेरा आटा लग के तैयार हो गया है। इस तरह से करना है कि न टाइट हो न ज़्यादा सॉफ्ट हो, जिस तरह से हम अपनी रोटी बनाते हैं उस तरह से हो। अब इसको हम कुछ देर के लिए ढक के रख देंगे रेस्ट के लिए, कि ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम कुछ देर के लिए इसको रख देंगे, जब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं, जब तक ये सही हो जाएगा। तो हम सत्तू तैयार करते हैं। सत्तू में सबसे पहले मैं ये अचार का मसाला मिलाऊंगी। जो आम का अचार होता है उसका जो मसाला है उसी का मैं इसमें मिलाऊंगी और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। फिर इसके बाद इसमें धनिया डालूंगी। जो कटी हुई धनिया है उसको भी मैं इसी में डाल लूँगी। अगर आप हरी मिर्च खाना पसंद करेंगे तो हरी मिर्च डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे को खाना था तो उसमें मैं हरी मिर्च अलग से काट के नहीं डालती हूँ, क्योंकि उसके बार बार मुँह में आएगी और उसे तीखा लगेगा, इसीलिए मैं उसमें हरी मिर्च नहीं डालती हूँ। और इसी में मैं थोड़ा सा घी डालूँगी और नमक भी डालूँगी। इसको अच्छे से इस तरह से हाथों से मिला लेंगे कि जिससे उसमें भरते भी बन जाएगा और अच्छा भी लगेगा। और थोड़ा सा नींबू भी डाल दूँगी। नींबू ऑप्शनल है, आप जैसे अचार का मसाला डाला तो वो भी खट्टा होता है, लेकिन अगर आपको पसंद है खट्टा खाना तो उसमें नींबू भी डाल सकते हैं, नींबू का रस थोड़ा सा। तो मैं इसमें नींबू डालूँगी, आपकी मर्ज़ी है, आप जो डालना चाहें उसे डाल सकते हैं। तो इसको मैं इस तरह से करके तैयार कर लेती हूँ। इसमें नमक डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार। थोड़ा सा घी डाल देंगे, जिससे ये सूखा सूखा नहीं रहेगा। घी से सत्तू जो हमारा है वो अच्छे से एक जैसा मिल जाएगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल दूँगी। अब सबको मिला के तैयार कर लेते हैं। अब बनाएंगे हम चोखा। चोखा बनाने के लिए बैगन भुन गए थे, उनको, टमाटर को, आलू को, सबको हम एक बाउल में डालेंगे और अच्छे से मैश कर लेंगे। इसी में हमने जो महीन प्याज काट के रखी है उसको भी डाल लेंगे, हरी मिर्च भी डाल देंगे थोड़ा सा मैं काट के, और जो अदरक लहसुन है उसको भी काट के भी डाल सकते हैं, आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं या पीस के भी डाल सकते हो। इसी में मैं थोड़ी सी हरी धनिया भी डाल दूँगी। और इसी में एक चीज़ और, इसमें भी मैं थोड़ा सा नींबू का रस डालूँगी और नमक मैंने अलग से पीस कर रखा है। उसमें मैंने जो खड़ी धनिया और खड़ी लाल मिर्च और थोड़ा सा लहसुन, इस सबको पीस करके मैंने रखा है, उसी को मैं इसमें डालूँगी। अब सबको मिला के तैयार कर लेंगे। इस तरह से हाथ से सान के लीजिए, मेरा चोखा तैयार हो गया है। अब हम बाटी बनाते हैं कि किस तरह से हम बाटी बनाएंगे। मैं सबसे पहले इसमें बनाऊंगी जो अप्पे मेकर होता है, और कुकर में भी बना के दिखाऊंगी। दोनों में बड़ी हल बनती है। कुकर में हम थोड़ा सी बड़ी भी बना सकते हैं, लेकिन अप्पे मेकर में हम उसी के अनुसार, जितना उसका सांचा होता है उसी के अनुसार हम बना पाते हैं। इसमें अप्पे मेकर में थोड़ा सा कम घी लगता है, लेकिन जो कुकर होता है उसमें थोड़ा सा हमको ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत पड़ती है। अब मेरा आटा तैयार हो गया है। अब मैं इसकी बाटी भी तैयार करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले निकाल के हम थोड़ा सा इसको इस तरह से कर लेंगे। फिर इसकी पहले मैं अप्पे मेकर में बनाऊंगी तो उसी हिसाब से मैं छोटी छोटी लोई बनाऊंगी कि जो उसके सांचों में आ जाए और ढक्कन लगाने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से करके मैं उसकी लोई काट लूँगी। फिर उसमें जो सत्तू बना के रखा है उसको भी हम भर देंगे। अब हमने लोई काट के रख ली है। अब इसके अंदर हम इस तरह से करेंगे, पहले गोल करेंगे, फिर इसको अंगूठे से दबा करके इस तरह से करके इसके अंदर अब हम सत्तू भरेंगे। अब इसको अच्छे से भर जाए, जितना हमें उसमें चाहिए, जितना बन जाएगा, फिर इसको धीरे धीरे से इस तरह से हम दबाते जाएंगे और एक गोल लड्डू जैसा बना के तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमने बना के इसको तैयार, इसी तरह से हम सारे लोइयों को तैयार कर लेते हैं जितना हमें अप्पे मेकर में रखनी है। मैंने बना के तैयार कर ली है। अब हम
इसको उसमें सेकने के लिए अप्पे मेकर में रखूँगी। सबसे पहले मैं इसको ग्रीस कर लेती हूँ घी से। इसमें अच्छे से घी लगा लूँगी। फिर इसमें मैं जो लोई बना के रखी हैं उनको रखूँगी। थोड़ा सा घी इसके ऊपर भी मैं लगाऊंगी जो लोई बनाए उसके। अब इसके बाद हम ढक्कन ढक देंगे और गैस को बिल्कुल स्लो रखूँगी। अब मैं बनाती हूँ जो कुकर में मुझे बनानी है लिट्टी, उसी को हम सबसे पहले थोड़ा सी वो बड़ी बनाएंगे। उसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने वो बना, बस इनका आकार थोड़ा मैं बड़ा बनाऊंगी। इस तरह से इन्हें भी मैं तैयार करके रखती हूँ। जब तक देखते हैं कि जो अप्पे मेकर में हमारी लिट्टी रखी है वो तैयार हुई या नहीं। ये थोड़ा थोड़ा सा सेक गई है नीचे से, तो मैं इसको पलट दूँगी। उनको इस तरह से पलट के कर दूँगी उल्टा, मतलब जो नीचे है उसको ऊपर कर दूँगी, जो ऊपर है उसको नीचे। और थोड़ा सा फिर से घी से उनको ग्रीस करके फिर से ढक के मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी जब तक वो अच्छे से सिक जाएंगे। अब हम इनको कुकर में रखते हैं। अप्पे मेकर की हमारी लिट्टी सिक रही है। हम कुकर में क्या करेंगे, सबसे पहले घी डालेंगे। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा घी लगता है कि नीचे चिपके ना। और एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, इसकी सीटी निकाल लेंगे और इसकी जो रबड़ होती है ढक्कन की उसको भी निकाल दूँगी। मैं आप लोगों को दिखा रही थी इस तरह से। पहले हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे और फिर इसमें तो हल्का सा घी गर्म हो जाएगा या ना भी रखें, और उसको लिट्टियों को कुकर में हम इस तरह से रख देंगे और ढक्कन लगा देंगे। सीटी रबड़ निकाल के ही हम ढक्कन लगाएंगे, उनको नहीं लगाएंगे नहीं तो उसमें गैस बनेगी और स्टीम भी बनेगी। तो इस तरह से हम इसका ढक्कन लगा के धीमी आंच पे इसको भी हम पकने के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से हमारी लिट्टी धीरे धीरे से सिक जाएंगी और बहुत ही अच्छी फूलेंगी। इसमें भी कुकर में भी, वहाँ अप्पे मेकर में मेरी पक रही हो, यहाँ कुकर में, दोनों को तैयार करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से वो बन के तैयार हुई हैं। अप्पे मेकर की मेरी लिट्टी पक चुकी है। अब कुकर की देखते हैं। अब इनको हम थोड़ा सा पलट देंगे या कुकर को इस तरह से हिलाएंगे कि वो अपने आप ही उलट पलट हो जाएंगी, या नहीं पलटी तो थोड़ा एक बार खोल के इसको लिट्टियों को हम पलट देंगे। देखिएगा कुकर की लिट्टी भी मेरी पक के इस तरह से तैयार हो गई हैं। अब हम सबको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिएगा, इस तरफ जो छोटी हैं वो अप्पे मेकर की हैं, जो बड़ी हैं वो कुकर की मेरी लिट्टी है। सबको हम प्लेट लगा के तैयार करते हैं। ये है मेरी लिट्टी और चोखा तैयार है खाने के लिए। मेरा बेटा बैठा है कि कब मम्मा बनाएगी और कब मैं इसको खाऊंगा। उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है लिट्टी और चोखा। आप भी बनाइएगा, इस तरह से झटपट बन जाती हैं, ना ज़्यादा टाइम लगता है और ना ज़्यादा परेशानी होती है। ये देखिए बढ़िया, खाने में एकदम अच्छी थी। और आप लोगों को पसंद आया वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।